बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे T2 के सिलेबस, जिसमें ऑलमोस्ट हमने सिलेबस कंप्लीट होने को आ रहे हैं और ये चैप्टर जो है हमारा लास्ट चैप्टर है T2 का। पिछले चैप्टर में हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे, उसको पिछले लेक्चर में ही हमने कंप्लीट किया था। आज हम लास्ट लेसन T2 का पढ़ेंगे, लेसन नंबर 23 सेफ्टी। ये लास्ट लेसन है। सेफ्टी किसे कहते हैं? हिफाजत, महफूज रखना ख़ुद को, किससे? कोई ख़तरे से, किसी एक्सीडेंट से ख़ुद को बचाना, अपनी हिफाजत करना, उसको हम सेफ्टी कहते हैं। एक्सीडेंट किसे कहते हैं? एक्सीडेंट मीन्स कोई भी हादसा जो आपके साथ होता है, चाहे घर में हो, स्कूल में हो, हम गिर के फिसल जाके मो जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, कभी हाथ जल जाते हैं, इन सबको एक्सीडेंट कहते हैं। तो इन सारी एक्सीडेंट से हमें ख़ुद को क्या करना है? ख़ुद की हिफाजत करना है। इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे हम सेफ्टी। एक्सीडेंट्स कैन ओकर एनी टाइम, एनी एंड एनीवेयर। अब देखो, एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। हमें नहीं पता चलता है कब हमारे साथ एक्सीडेंट होना है, कभी भी हो सकता है। दे मेनली ओकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। और एक्सीडेंट हमारे साथ कोई भी हादसा क्यों हो जाते हैं? हमारी ही केयरलेसनेस की वजह से। केयरलेसनेस मीन लापरवाही की वजह से। हम ध्यान नहीं देखते हैं, सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले उसको देखते नहीं हैं, इसलिए हमारी ही लापरवाही की वजह से क्या हो जाते हैं? एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। To avoid accidents, we must follow some safety rules. अब एक्सीडेंट तो होता है, कभी भी होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इन एक्सीडेंट से बचने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स है, उसको हमें फॉलो करना है। अगर रूल के हिसाब से चलेंगे एक्सीडेंट्स नहीं होगा। तो अगर जैसे कि आप गेम खेलते हो, तो गेम खेलते खेलते आप बगैर रूल के आप खेलोगे, एक दूसरा एक टीम से झगड़ते हैं, इस तरह से धक्के मारते हैं, तो वो रूल्स नहीं हो गया। रूल में क्या होता है? अपने अपने टर्न पे, अपने अपने बारी पे ही खेलते हैं। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स है। जैसे रोड पे जा रहे हो, हमें रोड क्रॉस करते समय हर साइड देखना है, वो रूल्स है। अगर नहीं देखेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होगा। तो कुछ रूल्स है, उसको हमें फॉलो करना है। रूल्स टू बी फॉलोड, हमें फॉलो करना है, इसके हिसाब से चलना है। क्यों? क्योंकि हमें एक्सीडेंट से क्या करना है? खुद को महफूज रखना है। एट होम, सबसे पहला घर में, क्योंकि एक्सीडेंट घर में भी होता है। कहीं हम बाथरूम में फिसल जाते हैं, कभी सीढ़ी से गिर जाते हैं, कभी हाथ चाकू लग जाते हैं, कभी जल जाते हैं। सब एक्सीडेंट से जो हमारे साथ घर में होते हैं। इसके लिए कुछ सेफ्टी रूल्स है। क्या है? पहला पॉइंट, नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड्स। घर में अपने खुद की हिफाजत करने के लिए क्या करना है? आपको कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे तेज़ चीज़ें होते हैं, चाकू होते हैं, ब्लेड्स होते हैं हमारे घर में, सीजर्स होते हैं, इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है, इनके साथ खेलना नहीं है। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, नेवर टच प्लग्स एंड इलेक्ट्रिक स्विच विथ वेट हैंड। इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, बिजली के हमें प्लग पॉइंट्स होते हैं, उनको हाथ नहीं लगाना है। कैसा हाथ? गीला हाथ नहीं लगाना है। अगर ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा? आप ध्यान नहीं देंगे, ऐसे बिजली के सॉकेट्स में आप हाथ लगा देंगे तो आपको शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएंगे, तो आपके साथ एक्सीडेंट हो गया। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। ओके, सेकंड पॉइंट। थर्ड है, नेवर रन अप और डाउन द स्टेयर्स। अब देखो, ये हमारी आदत है घर में, अब जब ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, तो सीढ़ी से दौड़ के चलते हैं और दौड़ के ही भाग भाग के नीचे उतरते हैं। कभी ऐसा दौड़ना नहीं है। चाहे सीढ़ी से ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो, दौड़ना नहीं है, आहिस्ते से चलना है, ताकि आपको कोई चोट ना लगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर प्ले विथ मैच स्टिक्स और फायर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चे क्या करते हैं? माचिस के साथ खेलते हैं, माचिस को हाथ लगाते हैं। कभी भी ऐसी चीज़ों से या आग से नहीं खेलना है, क्योंकि इन्हीं से ही एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब आपके हाथ जल जाएंगे, कपड़े जल जाएंगे, तो आपको हर्ट होगा। तो ये हो गए सेफ्टी रूल्स, कहाँ पे? घर में फॉलो करने के लिए। इसके बाद है ऑन द रोड, क्योंकि एक्सीडेंट रोड पे भी होता है, तो रोड पे हमें क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है? पहला पॉइंट, ऑलवेज बी केयरफुल ऑन द रोड। सबसे पहले तो हमें रोड पे बिल्कुल केयरफुल रहना है, होशियार रहना है। हर साइड से गाड़ियाँ चलती है, तो इसका ध्यान रखना है हमें। वॉक ऑन द फुटपाथ,
जब चल रहे हो साइड से तो फुटपाथ से चलना है, फुटपाथ से जहाँ पे रास्ता रखा होता है आदमी को जाने के लिए, लोगों को, वहीं से हमें चलना है, रोड के बीच से नहीं चलना है। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, और अगर रोड क्रॉस करना हो और जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना है, अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं हो तो दोनों साइड को, लेफ़्ट राइट दोनों साइड देख के, अगर गाड़ी नहीं आ रही है तो हमें रोड क्रॉस करना है। 4th point, to cross the road first look at the right, then to the left and then again the right. अगर रोड क्रॉस करना है, आपके पास जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड को देखना है, उसके बाद लेफ़्ट साइड को, फिर से बाद में राइट साइड देखना है, इसके बाद क्या करना है, रोड क्रॉस करना है। क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज़ क्लियर, तभी हमें रोड क्रॉस करना है जब रोड बिल्कुल साफ़ हो, यानी कोई भी गाड़ी नहीं आ रही हो, हमें क्या करना है, रोड क्रॉस करना है। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रोड्स पे हमें क्या लगाए होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स, जो हमें बताते हैं कि गाड़ियों को कहाँ स्टॉप करना है, कब स्टॉप करना है, और वो लाइट्स हमें बताते हैं, रेड ग्रीन येलो लाइट होते हैं। तो जब भी लाइट बजेंगी, लाइट की दिखाई देंगे, जो लाइट हमें कहेंगे रेड लाइट जब आएगा तो स्टॉप करना है, ग्रीन लाइट आएगी तो उस वक्त क्या करना है, गाड़ी को चलना है, और अगर येलो आए तो वो वेट करने को कहेंगे, तो ट्रैफिक लाइट के हिसाब से फॉलो करना है, चलना है। लास्ट पॉइंट, नेवर क्रॉस अ रेलवे क्रॉसिंग व्हेन द गेट्स आर क्लोज्ड, अगर गेट क्लोज हो रेलवे क्रॉसिंग के तो रेलवे क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा है, ट्रेन चल रही होती है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि हम क्या कर सके, एक्सीडेंट से बच सके। तो ये थे कुछ रूल्स जो हमें कहाँ पे फॉलो करने थे, घर में और रोड्स पे। घर में हमें ऐसी चीज़ों को, शार्प चीज़ हमारे इलेक्ट्रिक्स, सीढ़ियाँ, इन पे हमें ध्यान से चलना है। इसके बाद रोड पे भी ध्यान से, रोड क्रॉस करते समय लेफ़्ट राइट देख के, जेब्रा क्रॉसिंग से, या हमें फुटपाथ से चलना है इस तरह से, और ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना है। तो ये कुछ थे रूल्स, सेफ्टी रूल्स, जिससे हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसे रिवाइज करें।